सेकेंड असांजो मक़सद ई हुयो त असां जेके बि असांजा रजिस्टर्स आहिनि, जेको प्रोग्राम कंदा वेंदासीं उनमें जेके बि रजिस्टर्स यूज़ थींदा या उनमें जेका प्रोग्राम मेमोरी यूज़ थींदी या उनमें जेका डेटा मेमोरी यूज़ थींदी, उन खे अंडरस्टैंड करण में असांखे इहे एग्ज़ाम्पल्स मदद ॾींदा आहिनि। ठीकु आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल असां हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल सिमुलेट कयूं था वी स्टूड ते, पोइ उनखे मेमोरी खे वरी वञी ॾिसूं था, प्रोग्राम मेमोरी खे बि ॾिसूं था, डेटा मेमोरी खे बि ॾिसूं था, ऐं ॿिया जेके जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स आहिनि, 32 जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स आहिनि। ठीकु आहे, त उन्हनि खे बि ॾिसूं था त असांखे असांजे माइक्रो कंट्रोलर जी जेको आर्किटेक्चर आहे बेसिकली उनखे सम्झण में मदद मिले थी। ठीकु आहे, ऐं साइमल्टेनियसली असांखे फॉर एग्ज़ाम्पल को प्रोजेक्ट ठाहिणो आहे या का असाइनमेंट का शइ डिज़ाइन करणी आहे यूज़िंग माइक्रो कंट्रोलर। अगेन जेतिरो वधीक माइक्रो कंट्रोलर जो आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग तव्हांजी सुठी हूंदी त ओतिरो तव्हांजी कैपेसिटी बिल्डअप थींदी, त पोइ बि तव्हां माइक्रो कंट्रोलर ते प्रोजेक्ट ठाहे सघो था। ठीकु आहे, सो सिर्फ़ु क्लास स्टार्ट करण खां अॻु में मां तव्हांखां हिकिड़ो क्वेश्चन थो कयां। ठीकु आहे, तव्हां ॿ शयूं रिफर कंदा आहियो। ठीकु आहे, हिकिड़ी शइ रिफर था कयो कोर्स में बुक जेको मूं LMS ते शेयर कयो आहे, ऐं सेकेंड मूं तव्हांखे सॉफ्टवेयर बि चयो आहे। ठीकु आहे, सॉफ्टवेयर बि सिर्फ़ु हुन में सिमुलेटिव पार्ट आहे, हुन में असां सिमुलेटर ऐं कंपाइलर हुन में हार्डवेयर यूज़ नथा कयोसीं, हार्डवेयर तॾहिं यूज़ कंदासीं जॾहिं असां लैब कंदासीं। ठीकु आहे, सो उन में असां माइक्रो कंट्रोलर जेको रेफरेंस यूज़ कयो आहे उहो आहे 80 मेगा 32। ठीकु आहे, 80 मेगा 32 अगेन मेगा सीरीज़ आहे। मेगा सीरीज़ में जेको 80 मेगा 32 आहे, 32 बेसिकली कंहिं शइ खे डिनोट थो करे? सर उनजी मेमोरी आहे सर, जेका 32 किलो। ठीकु आहे, कहिड़ी मेमोरी आहे इहा? सर इहा प्रोग्राम मेमोरी। अच्छा, so what is the size of this program memory in 80 mega 32? So 32 kilobytes. 32 kilobytes. ठीक है. So can you tell me, अगर फॉर एग्जांपल असां अज्यूम था कयूं त असांजी जेका मेमोरी आहे प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम मेमोरी स्पेसिफिकली. So our program memory has, it is 32 kilobyte. ठीक है, पर असां अज्यूम था कयूं it is 2 kilobyte memory. ठीक है. सो जॾहिं बि असां मेमोरी डिस्कस था कयूं त मेमोरी में ॿ डायमेंशन्स हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, जेके बि मेमोरीज़ हूंदियूं आहिनि, हे जेकी मेमोरीज़ आहिनि असांजी सॼी 2 डायमेंशनल मेमोरीज़ आहिनि। ठीकु आहे, ॿिनि मेमोरीज़ में हिकिड़ो असांजी वर्ड साइज़ हूंदी आहे। ठीकु आहे, ऐं सेकेंड नंबर ऑफ वर्ड्स हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, ईअं खणी सम्झो त तव्हां हिकिड़ी हॉरिज़ॉन्टल डायमेंशन हूंदो आहे, ॿियो वर्टिकल डायमेंशन हूंदो आहे। ठीकु आहे, हॉरिज़ॉन्टल डायमेंशन में वर्ड साइज़ हूंदी आहे ऐं वर्टिकल डायरेक्शन में नंबर ऑफ वर्ड्स हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, जी तव्हां जनरल पर्पज़ रजिस्टर ॾिठा, जनरल पर्पज़ रजिस्टर में वर्ड साइज़ घणी हुई? 8 बिट हुई। ठीकु आहे, ऐं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स केतिरा हुया, माना टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स केतिरा हुया? 32 हुया। ठीकु आहे, हाणे तव्हां खां पुछे 32 खे एक्सेस करण जे लाइ, फॉर एग्जांपल तव्हांजी मेमोरी आहे 32 आहे, वर्ड साइज़ आहे 32, वर्ड साइज़ खे एक्सेस करण जे लाइ घणियूं एड्रेसिस खपनि पाण खे? सर रिपीट करिए, आवाज़ तव्हांजी थोड़ी कटिजे पई। 32 एड्रेसिस आहिनि टोटल। ठीकु आहे, 32 वर्ड्स आहिनि। ठीकु आहे, 32 वर्ड्स खे एक्सेस करण लाइ, एक्सेस करण जो मतिलबु आहे रीड एंड राइट करण जे लाइ। ठीकु आहे, 32 वर्ड्स आहिनि ऐं हिकिड़ो वर्ड आहे 8 बिट्स जो। ठीकु आहे, त टोटल असांखे घणियूं एड्रेसिस खपनि 32 वर्ड्स जे लाइ? सर 32 जेका मेमोरी खे एक्सेस करण लाइ 32 मतलब असांखे सर मेमोरी एलोकेशन खपे न, जे करे असांखे 32 फॉर एग्जांपल मेमोरी असांजा वर्ड्स आहिनि 32 वर्ड्स जे लाइ। अगेन असांखे 32
एड्रेसेस खपनि। जेतिरा असांजा वर्ड्स वधीक हूंदा, ठीकु आहे, वर्ड असां कंहिंखे था चऊं, वर्ड असांखे चऊं था जेको हॉरिजॉन्टल पार्ट आहे, ठीकु आहे, जेको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आहे उनखे असां वर्ड था चऊं। त जेतिरा असांजा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन वधंदा वेंदा ओतिरी रिक्वायरमेंट ऑफ एड्रेसिस, ईअं ई खणी सम्झो त शहर में जेतिरा वधीक घर हूंदा आहिनि ओतिरी वधीक एड्रेसिस जनरेट करणी पवंदियूं आहिनि, ठीकु आहे, हर घर खे अलॻि एड्रेस ॾियणी पवंदी आहे। तव्हां ईअं त नथा करे सघो त हे घर साईं आम्हूं साम्हूं वञी हिननि खे का बि हिकिड़ी एड्रेस ॾेई छॾियो, ठीकु आहे, ईअं ई मेमोरी लोकेशन्स हूंदियूं आहिनि। जेतिरियूं मेमोरी लोकेशन्स थींदियूं ओतिरियूं असांखे एड्रेसिस करणियूं पवंदियूं, ठीकु आहे। हाणे डिपेंड थो करे त फॉर एग्ज़ाम्पल असांजूं 32 आहिनि त 32 जा असांखे 5 बिट खपनि, असांजा 128 मेमोरी लोकेशन्स आहिनि 7 बिट खपनि, ठीकु आहे। ईअं फॉर एग्ज़ाम्पल असांजूं 1024 थी था वञनि त उनजे लाइ असांखे 10 बिट्स खपनि, ठीकु आहे। इहो लास्ट टाइम असां डिस्कस कयोसीं, ठीकु आहे। हाणे असां अचूं था त असां वटि जेका मेमोरी आहे, प्रोग्राम मेमोरी आहे, उनजी वर्ड साइज़ छा आहे, छा उनजी वर्ड साइज़ 8 बिट आहे, छा उनजी वर्ड साइज़ 16 बिट आहे, ठीकु आहे। जेका असांजी प्रोग्राम मेमोरी आहे इहा यादि करे छॾियो, जेका बि असांजी प्रोग्राम मेमोरी आहे उहा उनजी वर्ड साइज़ 16 बिट आहे, ठीकु आहे, उनजी वर्ड साइज़ 16 बिट आहे। छो त उनमें प्रोग्राम मेमोरी में बेसिकली असां पंहिंजो प्रोग्राम स्टोर था कयूं, ठीकु आहे। जॾहिं असां प्रोग्राम स्टोर था कयूं त उहो 16 बाइट जे फॉर्मेट में स्टोर थिए, हिकिड़ी एड्रेस ते 16 बिट्स स्टोर था थियनि, वरी ॿी एड्रेस ते 16 बिट्स स्टोर था थियनि, माना 2 बाइट स्टोर था थियनि, 2 बाइट स्टोर था थियनि, 2 बाइट स्टोर था थियनि, ठीकु आहे। हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हांखे चइजे साईं हिन जी जेका मेमोरी आहे उहा 32 किलो बाइट आहे, ठीकु आहे। हाणे 32 किलो बाइट जे लाइ उन बेसिकली 32 किलो बाइट्स में हिकिड़ो जेको मेमोरी वर्ड आहे उहो हिन में जेको यूज़ थिए थो उनमें 2 बाइट्स जो यूज़ थिए थो, त टोटल घणा थिया। हाणे हिनखे फॉर्मूले में लिखिजे त हिन में पाण हिनखे यूज़ था कयूं, ठीकु आहे। हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल असां चऊं था 32 किलो बाइट, ठीकु आहे। हाणे असांखे ख़बर आहे त असांजी जेका प्रोग्राम मेमोरी हूंदी आहे उहा प्रोग्राम मेमोरी बेसिकली हिकिड़ो स्टैक जेको हूंदो आहे उहो 2 बाइट्स जो हूंदो आहे, ठीकु आहे। ईअं हेठि ईंदा अचो, हेठि ईंदा अचो, हेठि ईंदा अचो, ठीकु आहे। हितां खां वठी ऐसे ठीकु आहे। तव्हां हिनखे कंबाइन बि करे सघो था, छो त हिकिड़ो सम्झो त 16 बिट जो वर्ड आहे हिकिड़ो, ठीकु आहे, रादर देन 8 बिट जो वर्ड, हे 16 बिट जो वर्ड आहे टोटल, ठीकु आहे। त तव्हांजी हाणे मेमोरी छा थी वई, बेसिकली मेमोरी खे तव्हां हीअं लिखी सघो था, तव्हांजी बेसिकली मेमोरी आहे 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 किलो बाइट, हीअं लिखी सघिजे थी मेमोरी, ये सर लिखी सघिजे थी, ठीकु आहे। छो त असांजी जेको हिकिड़ो स्टैक आहे हिनखे स्टैक चओ, ठीकु आहे, या हिनखे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चओ, हिनखे वर्टिकल डायमेंशन चओ, त हिकिड़ो स्टैक जेको आहे 2 किलो बाइट 2 बाइट जो आहे, त टोटल तव्हांजे लाइ घणा थिया, टोटल स्टैक घणा थिया, ठीकु आहे, 16 के थिया, 16 ठीकु आहे, या 16 के, हिनखे हीअं था कयूं न 16 के मल्टीप्लाइड बाय 2 बाइट, हाणे सही आहे। यस सर, ओके बेटर आहे। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स असांजा घणा थिया, हितां खां वठी हेसि ते असांजा थींदा 16 के, ठीकु आहे। ऐं हिकिड़ो स्टैक असांजो 2 बाइट जो आहे, ठीकु आहे। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम मेमोरी। हाणे असांखे 16 के जे लाइ टोटल घणियूं एड्रेसिस खपनि, ठीकु आहे। 16 के जे लाइ घणियूं एड्रेसिस खपनि, त असां फॉर एग्ज़ाम्पल हे असांजो थी वियो 16 मल्टीप्लाइड बाय 1024, ठीकु आहे। हाणे असां फॉर्मूलो ठाहींदासीं, असां चवंदा आहियूं त असांखे फॉर एग्ज़ाम्पल असांजूं 16 असांजा स्टैक्स हूंदा आहिनि, त असां चवंदा आहियूं त 2 रेज़ टू पावर 4, ठीकु आहे। त हीउ जेको 4 हूंदो आहे हे असांजा नंबर ऑफ बिट्स हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। जेकॾहिं 16 एड्रेसिस आहिनि त असांखे 4 बिट्स खपनि, ठीकु आहे। त हाणे हिन फॉर्मूले खे जनरलाइज़ था कयूं, ठीकु आहे। हिते छा थी वियो, ही नंबर ऑफ स्टैक्स आहिनि, नंबर ऑफ स्टैक्स घणा थिया 16 के, ठीकु आहे, 16
के सॉरी ठीक है 16k इज इक्वल 2 रेज़ टू पावर x ठीक है x इज अननोन असांखे ख़बर न आहे त हिन जो छा जवाब ईंदो ठीक आहे हाणे तव्हां इनखे सॉल्व कंदो त असांजी x जी वैल्यू अची वेंदी ठीक है दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ठीक है हाणे की कैलकुलेट थींदो इहो तव्हां हिन जो ॿिन्ही पासे तव्हां हिन जो एक्सपोनेंशियल ख़तम कंदो ठीक आहे ॿिन्ही पासे एक्सपोनेंशियल ख़तम कंदो त छा अची वेंदो लॉगरिथम अची वेंदो ठीक आहे तव्हांखे ख़बर आहे त एक्सपोनेंशियल जो जेको इनवर्स ऑपरेशन हूंदो आहे उहो लॉगरिथमिक ऑपरेशन हूंदो आहे ठीक आहे यस सर हाणे हू जेको एक्सपोनेंशियल जेको लॉगरिथम अगेन लॉगरिथम जेको हूंदो आहे हिकिड़ो हूंदो आहे 10 बेस लॉगरिथम हूंदो आहे ठीक आहे ॿियो लॉगरिथम हूंदो आहे बेस 2 लॉगरिथम हिन में कहिड़ो लॉगरिथम यूज़ थींदो लॉगरिथम बेस 2 सो हिन जो लॉग वठंदो लॉगरिथम वठंदो हिन जो लॉगरिथम में ही एक्सपोनेंशियल ख़तम थी वेंदो ठीक आहे ऐं हिन जो तव्हां लॉगरिथम कैलकुलेट कंदो तव्हांखे टोटल नंबर ऑफ बिट्स कवर पइजी वेंदो ठीक आहे सो चवण जो मक़सदु इहो त हाणे हिते असां छो असां 2 बाइट्स में यूज़ कयूं उन करे असां यूज़ कयोसीं त असां बेसिकली पंहिंजी जेका एड्रेस बस आहे ठीक आहे उहा रिड्यूस करे सघूं ठीक आहे अदरवाइज असांखे घणियूं लोकेशंस खपनि अदरवाइज असांखे 32 किलो लोकेशंस जे लाइ एड्रेसिस खपनि त असांजी एड्रेस बस वरी थी वञे जॾहिं एड्रेस बस वरी थी वञे त असांजो बर्डन वधी वञे ठीकु आहे ऐं असांजी मेमरी असां वधीक एक्सेस न करे सघूं ठीकु आहे दैट्स वाई our program memory's word size is 2 byte rather than single byte it is 2 byte बाकी जेका data memory में most of the registers are 8 bit register single byte word down जो ठीक है बाकी कुछ उनमें 3-4 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स आहिनि जेके 16 बिट जा आहिनि ठीक है ऐं ॿी ॻाल्हि त फॉर एग्जांपल जेको तव्हांजा जेके बि रजिस्टर्स हूंदा जेके एड्रेसिस सां डील था कनि ठीकु आहे उन्हनि जी साइज़ ओतिरी हूंदी जेका तव्हांजी एड्रेस बस जी साइज़ हूंदी ठीकु आहे जेकॾहिं फॉर एग्जांपल प्रोग्राम काउंटर जी ॻाल्हि था कयूं ठीकु आहे त प्रोग्राम काउंटर छा कंदो आहे प्रोग्राम काउंटर छा कंदो आहे असांखे ॿुधाईंदो आहे त नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहिड़ी एग्जीक्यूट थींदी ठीकु आहे सो उन जी एड्रेस ॿुधाईंदो आहे त अगेन उनखे जेका एड्रेस सेव कंदो ज़ाहिरी आहे एड्रेस असांजी 16 बिट जी हूंदी या 14 बिट जी हूंदी ठीकु आहे उन जे हिसाब सां उनजी साइज़ डिफाइन थींदी आहे ठीकु आहे हाणे हलूं था वापसि स्क्रीन हिते okay so the last time we did this example where we configured B port as the output port and then we send counter values from 0 to 255 to the port P ठीक है उहे असां वैल्यूज चेक भी कयूं कंसोल ते ठीक है हाणे असां अचूं था लास्ट टाइम असां डिस्कस कयो त DDR रजिस्टर पोर्ट रजिस्टर ऐं पिन रजिस्टर टे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स आहिनि असांजा IO पोर्ट्स खे यूज़ करण जा ठीकु आहे हे बि असां लास्ट टाइम डिस्कस कयोसीं ठीकु आहे दिस इज एग्जांपल 7.2 ठीक है दिस इज अगेन सेम एग्जांपल ठीक है पर इन में छा है रादर देन असां काउंटिंग वैल्यू सेंड कयूं हाणे असां कैरेक्टर्स सेंड था कयूं ठीक है लास्ट टाइम असां छा पिया कयूं असां हिकिड़ो काउंटर वैल्यू 0 टू 255 सेंड पिया कयूं पोर्ट बी ते हाणे असां चाहियूं था त असां बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स खणूं उहे कैरेक्टर्स असां पोर्ट बी ते सेंड कयूं ठीकु आहे हाणे उहे कैरेक्टर्स जूं वैल्यूज़ कहिड़ियूं वेंदियूं डेफिनेटली असां कंप्यूटर्स में जेके कैरेक्टर्स असां सेव कंदा आहियूं ठीकु आहे उहे असां कहिड़े फॉर्मेट में कंदा आहियूं उन फॉर्मेट खे छा चइबो आहे ॿुधाईंदो नो आइडिया सर पाण कंप्यूटर्स जेके भी कंप्यूटर्स चाहे माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर हुजनि या वॾा कंप्यूटर हुजनि वी ऑलवेज यूज ASCII ठीक है we use ASCII code to convert our characters ठीक है characters can be
anything which is available on keyboard. Okay, it can be alphabet, it can be numbers, it can be symbols. Okay, anything which is available on your keyboard that will be converted into a specific ASCII code. Okay, so ASCII code basically छा हूंदो आहे 7 bit कोड हूंदो आहे ठीकु आहे हाणे एक्सटेंडेड ASCII बि अची वियो आहे 8 bit जो बि अची वियो आहे so for example 8 bit ASCII can represent 256 numbers ठीक है पर जो स्टैंडर्ड 7 bit जो आहे उहो बि अगेन 158 कैरेक्टर्स के अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के रिप्रेजेंट करे सघे थो ठीकु आहे हाणे फॉर एग्जांपल असां हिकिड़ो नओं प्रोजेक्ट था क्रिएट कयूं तव्हांखे स्क्रीन कहिड़ी थी नज़र अचे हींअर सर पीपीटी वारी जंहिंमें 7.2 एग्जाम्पल लिखियल आहे ठीकु आहे नओं ठीक है so let's change the screen ठीक है so let's create a new project and then create a new file C file okay okay so C execute project this is example 7.2 let's select the microcontroller ATmega32 okay so पहिरीं असांखे छा खपे इंटीजर ठीकु आहे सो फर्स्ट ऑफ ऑल असां छा था कयूं असां के बि कैरेक्टर्स इनिशलाइज़ था करायूं जेके कैरेक्टर्स असां पोर्ट बी ते मोकिलणु था चाहियूं ठीकु आहे फॉर एग्जांपल सो अगेन ठीकु आहे हिकिड़ो ऑप्शन इहो आहे त तव्हां डायरेक्टली कैरेक्टर खे इनिशलाइज़ करायो ठीकु आहे पर कैरेक्टर खे इनिशलाइज़ कराइण जी ज़रूरत न आहे ठीकु आहे कैरेक्टर इज़ ए साइंड डेटा टाइप ठीकु आहे त तव्हां मेक श्योर कयो त जेॾीमहिल तव्हांखे कैरेक्टर खे था कयो या अनसाइन खे था कयो तव्हां यू मस्ट मेंशन इट इज़ अनसाइन कैरेक्टर ठीकु आहे पोइ तव्हां छा कयो पोइ तव्हां फॉर एग्जांपल हिकिड़ो एरे क्रिएट कयो एरे क्रिएट करे हुन में कोटेशन मार्क्स में तव्हां जेको बि वर्ड ॾियणु चाहियो था ठीकु आहे तव्हां चाहियो था MIT क्लासेस ठीकु आहे फॉर एग्जांपल हे तव्हांजा कैरेक्टर्स आहिनि MIT क्लासेस ऐं इहे तव्हां रिप्रेज़ेंट था करणु चाहियो ठीकु आहे सो यू नीड अ काउंटर अनसाइन कैरेक्टर Z तव्हांखे काउंटर खपे काउंटर खां पोइ तव्हां जंहिं पोर्ट ते मोकिलणु था चाहियो हुनजो डायरेक्शन सेट कंदो ठीकु आहे DDR for example you want to send some characters so definitely you have to configure the IO pin as a output pin okay so when you want to configure you write down 0x you send 11 to DDR register okay so we are sending 11 FF means we are sending 8 ones so all the pins of DDR port B are set as output okay set as output okay so now let's come here so let's start a for loop so if you want to use you don't want to use a while loop here so okay Z is equal to 0 my list Z
and Z plus plus. Okay. Port B. Okay. Okay. While 1 return 0. Okay, so this program is very simple. There's no need to explain. The only thing maybe this one is while 1. So this is in unlimited loop, infinite loop. Okay. So what is the purpose of having this statement? The purpose of having this statement is the program, the compiler goes from these instructions, and when reaches this instruction, this is a closed while loop. So while loop will not be, the execution will not come out of the while loop because the condition never becomes false. If you put any number other than 0 inside the while loop, it becomes infinite loop because you come out of the while loop when the condition is false. So condition never becomes false when you implicitly put 1 inside the while. Okay? So why we want to do that? Because we do not want to leave out of the for loop. Okay. So let's execute this. So when you select simulator, okay, then you go to NAND, okay, and so when you click on this one, all the simulator windows appear here. Okay, there are many simulator windows. This is assembly. This is our example 7.2. This is IO, and these are memories. Okay, so let's execute the program step by step. We are in debugging mode. Okay, so first of all, when you look at here, what is this? What is this? What is written here? Programs are Flash, memory. program flash. Program flash. So this is where our program is located. Okay, this is where our program is located. जो हमने प्रोग्राम अभी इसमें फॉर एग्जांपल भेजा है सिमुलेटर का कि जो जाएगा वो कहाँ पे रखा हुआ है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ठीक है, सो इट गोज अप टू हेयर. ठीक है, यहाँ तक आपका ये प्रोग्राम है. उसके बाद एफ इज नॉट प्रोग्राम. ठीक है, उसके बाद इसको हम चलाते हैं. ठीक है, सो जो रजिस्टर्स, जो पोर्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं उस पोर्ट के रजिस्टर पे आप यहाँ पे क्लिक कर दें. इफ़ यू आर यूजिंग पोर्ट बी तो आपके ये पोर्ट बी के सारे रजिस्टर आ जाएंगे. तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी रजिस्टर में चेंजिंग आ रही है. ठीक है, सो क्लिक हेयर. Okay, reset it. Okay, so this is port B, my list. So DDR is configured as FF. Okay, so next. Mhm.
Okay, so I want to see, let's go to data memory. Okay. If you put 0, 0 here, mm, okay, okay. Sorry. Okay, so if you look at here, you can see that these the characters. These are the characters which are coming into the data memory. Okay, and these are the characters in the, these are the this is the data we want to represent, we want to send to the port B. This is in terms of characters. So you can see, if you want to see these in terms of data, this is the these are the values in terms of data. So first of all, if you go into the go to the Google and search for ASCII characters, of MIT classes. So ASCII character for MIT is ASCII table. Okay, I need to again switch my screen. Okay, can you see this screen? Yes, sir, visible. There you go. So these are the let's say these are the ASCII table. So it starts from 0 and it goes to 127. So definitely it needs seven bits to represent 128 different characters, and these characters may include alphabets from A to Z, and uppercase alphabets, lowercase alphabets, and then there are these numbers 0 to 9, and then lot of symbols. Okay, and there are some control signals like this one, cancel, and any option which is available on the keyboard. Okay, they all are represented into ASCII characters. Okay, let's look at the character we are using. We are using M. So if you look at the M, number of M in decimal is 77. In hexa, it is 40. So let's just remember it. It is 77 in decimal, and in hexa, it is 4D. So let's go back to the AVR Studio, new share. Okay, so if you look at here, what this number is, can you see this number? 4D. 4D. sir. Okay, so this is again hexadecimal representation. You can change this representation. If you just right click here, you can change this representation into unsigned representation. If you look at the representation, now it is 77. Okay. So Okay. these are the, sorry, this is not 77. This 77 we are talking about. Okay. Okay, sir. Okay. So now, and you can also see where this
where this character is placed in the data memory. This character is placed in the data memory at this location, FF67. Okay. Okay. So if you want to see processor status, okay, I'm going to stop this debugging and again restart this debugging. Okay. So when I restart and reset it, okay. So this is program counter. Program counter tells that go to 4B. Okay, I want to go to memory, and in terms of memory, I want to go flash. Okay, and flash memory 4B. Okay, so this is program counter. I told you what is program counter. Program counter is basically is a register which tells the processor where is the next instruction available. When I keep executing, it will keep increasing its number 4C, 4D, 4E. And if you look at the assembly program, okay, if you look at here, so now it tells the processor this is the next instruction to execute. This is the next instruction. This is the location of the next instruction, and this is the instruction itself. And this is the comment of the instruction. Okay. So if you step into, it goes into. If the cursor again moves into 4F, so if you keep doing it, then it will keep incrementing this number. Okay. Another important point is cycle counter. Cycle counter will tell us how many cycles an instruction takes. Some instructions take single cycle, some instructions takes 2 cycles, but most instructions take single cycle. This is the beauty of uh, RISC architecture. Most of the instruction takes single cycle. Okay, if you keep looking at 161, 162, 164. So this is previous instruction took 2 cycles. Okay, again 2 cycles, 1 cycle, 2 cycles, 2 cycles. Okay, and this is the frequency which we have configured. Okay, and these are the registers being used. So now it is clear how assembler is working, how the IO ports we can see, and how program memory we can see, and how data memory we can see. Okay. Yes, sir. So we can go to specific memory and we can see what a specific memory is doing. Okay. So let's finish this program and let's go back to slides. Okay. Okay, so we could have put while one out of the for loop, okay, because it was inside the for loop, so for loop was not incrementing. So we could have put outside the for loop, okay. What is the function of return 0? What is the function of return 0? Anybody? What, sir? Function of 0 means? Return 0. Why we use return 0? सर ये तो एरर बताता है ना कि अगर कोई सिस्टम एरर हो तो वो उसको मिनिमाइज कर दे. No. रिटर्न 0 Return means 0. ये. ठीक है.
रिटर्न जीरो का मतलब यह होता है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम के आर्ग्यूमेंट्स या तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या उसमें आर्ग्यूमेंट्स वाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने वाइड क्यों लिखा है, इसका मतलब इसके कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। कोई आर्गुमेंट नहीं है। हाँ, ना इनपुट आर्ग्यूमेंट्स है ना आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स है। जब इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है तो ये रिटर्न कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब ये कि सही है। अच्छा, अगर कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाते और उसको अगर मेन में कॉल करते तो फिर उसके पास कुछ ना कुछ रिटर्न के लिए होता, फिर वो रिटर्न करता मेन को। ठीक है, अब ये खुद मेन प्रोग्राम है तो मेन प्रोग्राम किसी को रिटर्न नहीं करता, इस वजह से हम रिटर्न जीरो लिख देते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल C3। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल पे देखें, इस एग्जाम्पल में क्या करना है, कहता है दिस प्रोग्राम टॉगल्स ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट बी 200 टाइम्स। ठीक है, पोर्ट बी की बिट्स यस सर। टॉगल करना है 200 टाइम्स। वेरी सिंपल प्रोग्राम, सेम स्ट्रक्चर ऑफ कोडिंग, DDR बी पोर्ट यूज किया, उसको आउटपुट कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, और उसको आउटपुट को कुछ इनिशियल वैल्यूज असाइन कर दी। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज हमने असाइन किए हैं डबल ए। अब डबल ए का जब अगर हम बाइनरी देखें तो बाइनरी इसका बड़ा सा स्पेसिफिक बाइनरी है जिसको कहते हैं 10101010। ये इसलिए हमने रखा है कि अगर इसको हम टॉगल करेंगे तो ये फिर भी 01010101 हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि आपकी सारी बिट्स टॉगल होती रहेंगी और उनकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्लियर? सही है सर। ओके सर। अदरवाइज क्या करना पड़ता है, टॉगल करने के लिए हर एक बिट को अलग करना पड़ता है। यहाँ से ये होगा कि हम पूरे पोर्ट को टॉगल करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मेक ए काउंटर ऑफ 200। ये काउंटर का वेरिएबल है, ये काउंटर है, और काउंटर में हमने क्या कर दिया, हमने ये फ्लट ऑपरेटर यूज किया है। फ्लट ऑपरेटर क्या करेगा, 1 को 0 कर देगा, टॉगल 1 कर देगा। ओके, so this no need to write this program in the simulator. ठीक है, एग्जाम्पल 7.4। अब 7.4 का एग्जाम्पल देखें, ये कहता है कि भाई हमने -4 से लेकर +4 तक वैल्यू सेंड करनी है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक एरे उठाया, एरे में हमने ये वैल्यूज स्टोर कर दी। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं ये कैरेक्टर के फॉर्मेट में नहीं है, ये नंबर्स के फॉर्मेट में है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, जब हम कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं तो वो कैरेक्टर के फॉर्मेट में या ASCII के फॉर्मेट में जाती है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज जाएंगी -4 -3 -2, ये ASCII के फॉर्मेट में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये इसके बिल्कुल जो भी इसकी बाइनरी वैल्यूज होंगी उसमें जाएंगे। ठीक है, मगर ये सिंपल अनसाइंड कैरेक्टर्स, सॉरी अनसाइंड नंबर्स नहीं है, ये साइंड नंबर्स हैं दोनों। ठीक है, दीज आर आल्सो साइंड नंबर्स, दीज आर आल्सो साइंड नंबर्स। जब हम साइन नंबर यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, so every computer these days is using two's complement to represent sign numbers, correct? So next same again configuring as output, हमने क्या किया, वही नंबर अरे से उठा के ये काउंटर बना दिया। काउंटर इज वर्किंग एज ए इंडेक्स। ठीक है, यहाँ से इंडेक्स जनरेट होगी, इस अरे में से पहली इंडेक्स से जो डेटा आएगी -4 आएगी, यहाँ पे चली जाएगी, फिर दूसरी इंडेक्स -3, ऐसे हर इंडेक्स से डेटा चेंज होती जाएगी और बाहर चली जाएगी। क्लियर? आगे चलें। गुलाम रसूल। यस सर, यस सर। ओके, 7.5 पे क्या कहता है कि भाई प्रोग्राम टू टॉगल ऑल बिट्स ऑफ पोर्ट बी 50,000 टाइम्स। ठीक है, इसमें हमने टॉगल करना पहले कर लिया है, प्रोग्राम पोर्ट बी को भी पहले हमने यूज कर लिया। इसमें सिर्फ डिफरेंस है कि हमने काउंटर को बढ़ाना है, 50,000 टाइम जनरेट करना है। ठीक है, इसका फर्क ये हो जाएगा, rather than using character, because character is a 8 bit, so 8 bit cannot handle this number 50,000. Okay, now we will use unsigned integer. Integer number, yes sir. Because integer is a 16 bit and 16 bit can handle 50,000 counter. 8 bit cannot handle 50,000, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना काउंटर जनरेट कर सके। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू unsigned integer can load is 65,535। ठीक है, unsigned integer जो मैक्सिमम वैल्यूज कितनी जनरेट कर सकता है, 65,535। ठीक है, अगर यहाँ पे हम साइंड इंटीजर यूज करते
तो इसमें ये वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आधी हो जाती और आधी वैल्यू में 50,000 नहीं आता. सो दिस इज वेरी स्पेसिफिकली एंड वेरी इम्प्लिसिटली एंड वेरी इंटेंशनली वी यूज्ड अनसाइंड, ठीक है, बिकॉज इन काउंटर वी डू नॉट नीड साइन नंबर्स. हमें काउंटर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का होता है, हमेशा अनसाइंड नंबर्स का होता है, तो इस वजह से हमें साइंड यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने अनसाइंड यूज किया है. क्लियर? यस सर. 7.6 में हम कहते हैं कि भाई 100,000 टाइम्स हमने टॉगल करना है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, रादर देन यूजिंग इंटीजर, हमें पता है इंटीजर की मैक्सिमम कैपेसिटी है 65,000 अनसाइंड, 65,000. ठीक है, 65,535. तो अभी हमने करना था 100,000 टाइम काउंटर, तो हमने क्या किया है, हमने लॉन्ग यूज किया है, अनसाइंड, लॉन्ग यूज किए. ठीक है. अनसाइंड लॉन्ग की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, एनी आइडिया? सर डबल हो जाएगी मे बी उनकी डबल हो 65,000 और जाएगी. 60, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू जो है 65,000 है, तो लॉन्ग की तो उससे ज्यादा हो जाएगी ना, मतलब बहुत ज्यादा, 2 टाइम में भी ज्यादा. हाँ ठीक है, देख लीजिएगा. इज इट 32 बिट या इट इज 24 बिट? मस्ट बी 32 बिट. 32 बिट के हिसाब से जो भी कैपेसिटी होगी, ठीक है. ओके, सो एग्जांपल 7 कहता है कि भाई प्रोग्राम टू टॉगल ऑल द बिट्स of port B continuously with 100 millisecond delay. Assume that the system is 80 mega 32 with XTL frequency, ठीक है. This is very interesting example, ठीक है. अब इसमें हमने सिर्फ टॉगल नहीं करना, इस दो टॉगल के बीच में जो टाइमिंग है उसको भी मेंटेन करना है. फॉर एग्जांपल एलईडी को ब्लिंक कराना है, टॉगल कराना है, ऑन ऑफ, तो ये भी डिफाइन हमने करना है कि ये ऑन कितने टाइम के लिए रहेगी और ऑफ कितने टाइम के लिए रहेगी, ठीक है. और अब डिले कितना बताया गया है, 100 मिली सेकेंड. 100. हाँ 100 मिली सेकेंड, ठीक है. 100 मिली सेकेंड हमने जनरेट करना है. और एक्स टी एल इज 8 मेगाहर्ट्ज. हमें फ्रीक्वेंसी का पता है, हमें बताया गया है भाई अज्यूम कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 मेगाहर्ट्ज, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपको यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है. अब इसमें हमने क्या किया है, इस पे हमने एक प्रोग्राम, एक उसको क्या कहते हैं, इसको एक छोटा सा प्रोग्राम हमने अलग से लिखा है और मेन प्रोग्राम हमारा अलग से, ठीक है. छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा है जो सिर्फ जनरेट करेगा डिले, ठीक है. उसमें हमने कहा कि इसका ये नाम है, हमने कहा भाई एक अनसाइंड इंटीजर उठाओ जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 65,235 समथिंग, और फिर हमने काउंटर जनरेट किया 0 से लेकर 42,150 का काउंटर जनरेट किया, ठीक है. अब ये देखेंगे हम कुछ नहीं कर रहे, हमने सिर्फ काउंटर जनरेट किया है, ठीक है. तो ये फॉर लूप चलेगा, इतने टाइम फॉर लूप चलेगा और ये खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल एक फॉर लूप चलेगा और हर फॉर लूप में एक इंक्रीमेंट होती है, ठीक है. तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है. तो जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी तो डेफिनेटली इट विल, दिस इंस्ट्रक्शन विल टेक सम टाइम टू एग्जीक्यूट, ठीक है. तो मैंने बताया था कि भाई कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं 1 साइकिल लेती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं 2 साइकिल लेती हैं, ठीक है. अब अज्यूम करें कि एक जो फॉर लूप की इटरेशन है वो 1 साइकिल कंज्यूम कर रही है, ठीक है. अज्यूम करते हैं, ठीक है. तो कितनी इटरेशंस हैं इसमें, 0 से लेकर 42, 0 से लेकर 40 लेस देन 42, तो मतलब टोटल हो गई 42,150, ठीक है. यस सर. और हम समझते हैं कि ये बेसिकली इतनी साइकिल्स हैं, ठीक है. अब हमें मालूम करना है कि एक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, ठीक है. अब हम देखेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी का पता है, फ्रीक्वेंसी इज 8 मेगाहर्ट्ज. जब फ्रीक्वेंसी का पता है तो टाइम पीरियड कैसे मालूम करते हैं, 1/t करेंगे सर. करें करें मुझे बताएं. मतलब फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास 1/f करेंगे तो t मिल जाएगा. इसको करें और मुझे बताएंगे एक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होगी, मुझे ये बताएं.
हो गया? जल्दी करें, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। सर 12 माइक्रोसेकंड्स, ये तो बहुत कम आ रही है। 12.5 5 माइक्रोसेकंड। माइक्रो सेकेंड्स। यस सर। आर यू श्योर? सर कैलकुलेशन के हिसाब से तो यही आ रही है। डबल चेक। गुलाम रसूल आप बताएं। 12 तो नहीं आएगी, मैं मेरे पास कैलकुलेशन के लिए आप बताएं कि एक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होगा अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 8 मेगाहर्ट्ज की है। सेकंड। हरी अप बॉयज, हरी अप। 1000। सर 12.5 ही आ रही है माइक्रो, या तो फिर हम गलत कर रहे हैं सर। ये तो भाई दिस इज वेरी सिंपल। क्योंकि सर हमने टाइम निकालना है, तो टाइम का 1/f होता है, फ्रीक्वेंसी सर आप बता रहे हैं 8 मेगा। वन 100 मिलीसेकंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 1 मेगाहर्ट्ज का टाइम पीरियड हो जाता है 1 माइक्रोसेकंड। ठीक है, सो दी नाउ योर फ्रीक्वेंसी इज 8 मेगाहर्ट्ज। 8 मेगाहर्ट्ज। तो आपका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 1/8 ऑफ माइक्रोसेकंड हो जाएगा। ठीक है, 1/8 ऑफ ए माइक्रोसेकंड। क्लियर? सर 1/8 मतलब इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो 1.2, मतलब इस तरह आ रहा है ना, 1.2 माइक्रोसेकंड। 1/8 माइक्रोसेकंड कितना होता है? सर 1 1/8 मेगा, मतलब 8 मेगा रखेंगे ना नीचे से, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब माइक्रो सेकंड आ रहा है, या 12 पॉइंट। हाँ, नहीं नहीं, अब चलो मैं आपको इसको यूज़ करता हूँ बोर्ड को। ठीक है, सो लेट मी शेयर बोर्ड। ठीक है, सो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 8 मेगा हर्ट्ज। 8 मेगा को
फॉर एग्जांपल हम ये भी लिख सकते हैं कि 8 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 है, ठीक है। अगर इसका इन्वर्स करें तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा, ठीक है, राइट। यस सर। ठीक है, हमने इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स में क्या होगा कि ये फॉर एग्जांपल इट विल गो इनटू द न्यूमरेटर, इट विल बिकम 10 पावर -6 एंड 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया, 0.125। 0.125, ठीक है। सो 0.125 0.125, माइक्रो। सॉरी, यस सर, 0.125 माइक्रोसेकंड। 0.125 10 पावर -6 सेकेंड्स। इसको अगर हम लिखें 0.125 माइक्रो सेकेंड भी लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमें कितना जनरेट करना है डिले, 100 मिली सेकंड। 100 मिली सेकेंड और 10 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकंड। ठीक है। 100 मिली सेकेंड जनरेट करना। अब 100 मिली सेकेंड में माइक्रो सेकेंड कितने आएंगे, ठीक है, 10 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो मतलब ठीक है, 10 नहीं 10 नहीं 1000 10,000 आई थिंक। 100, ठीक है, ठीक है। ऐसे नहीं करते इसको, वो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो हमारा टाइम पीरियड है ये किसका है, एक जी वा साइकिल का, ठीक है। सो हाउ मेनी साइकिल्स वी नीड मल्टीप्लाइड बाय 42, ठीक है। सो द नंबर इज 42 150, ठीक है। अब इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 42,150, 4200 multiplied by 1150 multiplied by 0.125, 0.125. Okay, so the number becomes 5268. यस सर, 5268.7। ठीक है, 5268 माइक्रो, ठीक है। बाकी नंबर जी सर। खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। अगर इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 5.268 मिली सेकेंड, ठीक है। So the delay will be generated, which delay will be generated here will be equal to 5. तो अब वापस आते हैं अपनी कोडिंग पे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द शेयर स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो डिले जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक देयर इज एरर हियर, दिस इज नॉट 100 मिलीसेकंड, इट मस्ट बी 10 मिलीसेकंड, ठीक है। ये 100 मिलीसेकंड का काउंटर नहीं है, ये 10 मिलीसेकंड है, ठीक है। अब ये जो डिले जनरेट होगा वो बेसिकली कितना जनरेट होगा, 10 मिलीसेकंड का जनरेट होगा, ठीक है। 5 मिलीसेकंड, ठीक है, 5 मिलीसेकंड की बेसिकली डिले जनरेट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा 5 मिलीसेकंड का डिले, ठीक है। अब हम
मेन प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें हमने आउटपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, इन्फिनिट लूप क्रिएट किया वाइल वन एंड दिस, ठीक है, उसमें ही हमने पहले हमने ए भेजा, व्हाट इज ए इज 10101010, ठीक है, फिर हमने इसको कॉल किया, इसी को जो डिले बेसिकली वो डिले जनरेट करेगा, ठीक है, 5 मिली सेकेंड का, ठीक है, इसको कॉल किया, उसके बाद हमने पोर्ट बी की वैल्यूज टॉगल कर दी, ठीक है, 1010 से हमने क्या कर दिया 0101 कर दिया, ठीक है, उसके बाद डिले जनरेट कर दिया, ठीक है। सो उसके बाद हमने लूप बंद कर दिया। तो नाउ अब क्या होगा कि जो भी एलईडी की जो ब्लिंकिंग होगी वो इतने डिले के बाद जनरेट होगी, ठीक है। अब इसको अब हम वेरीफाई कैसे करें? एक तो हम इसको हार्डवेयर पे वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोशिश करते हैं इसको सिमुलेटर पे भी वेरीफाई करें, ठीक है। सो लेट्स गो टू सिमुलेटर, ठीक है। आइडिया समझ में आ गया कि हाउ डिलेज आर जनरेटेड इन माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। यस सर। बट सर अगर ये 10 का है तो हमें कैसे पता चला कि मतलब ये जो है 10 माइक्रोसेकंड या मिलीसेकंड के डिले से जनरेट हुआ है? अगर हम 100 के लिहाज से करेंगे तो फिर ऐसी कौन सी चीज रखेंगे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे अगर हम काउंटर बढ़ाते जाएंगे तो इतना डिले ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। ये जो काउंटर अच्छा की सर। वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर ये काउंटर की वैल्यू हम डबल कर दें तो डिले डबल हो जाएगा, ठीक है। काउंटर की वैल्यू और बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस पे मेरे ख्याल में इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल होगा, उसमें उन्होंने शायद करेक्शन की हो कि एक्चुअली डिले कितना है, ठीक है। हाँ, आई थिंक दिस इज, या स्लाइड में कोई मिस्टेक है, ये एक्चुअली 10 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, इसको मैं सिमुलेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर स्क्रीन चेंज करें, ठीक है, इसको न्यू प्रोजेक्ट जीसीसी एग्जीक्यूटिबल, एग्जांपल नंबर इज 777, ठीक है। 80 मेगा 32। अच्छा, अब कोशिश करते हैं कि हम माइक्रो कंट्रोलर ऐसा उठाएं जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 मेगाहर्ट्ज़ है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है, ओके, मेगा 32, ओके। सो लेट्स जनरेट इंटीजर 10 मिलीसेकंड, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, डिले 10 मिलीसेकंड, और उसको हम लिखते हैं, ठीक। सो वी नीड एन इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर z, और हमने लूप जनरेट किया फॉर i इज इक्वल 0 to i इज इक्वल टू लेस देन 42,150 एंड i प्लस। ओके, सो दैट्स इट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप रिप्लेस दिस कोड हियर, DDR-B port configured as output port, ठीक है। while 1 के अंदर हमने कहा कि भाई पोर्ट की बी की जो वैल्यू है वो असाइन कर दो, इसको डबल ए असाइन कर दो, और उसके बाद इसको कॉल करो डिले 10 मिलीसेकंड को, और उसके बाद पोर्ट बी की वैल्यू चेंज कर दो, इसका अपोजिट हो जाएगा 55, उसके बाद फिर डिले दे दो।
So DDRB and DDRB, correct. Okay. So for example, let's run this program. Yes. Missing file, example 77. Okay. Continue. Simulator. Okay. So these are the, can you see the screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. DDR register is again configured the output. So values are, all values are 1, right? So next, so this is executed now. Okay. So if we go to here, again this is executed, this is executed. Frequency is 1 megahertz. I have no idea how to check the timing if it is possible here. So I think maybe I do not know any option, so we can simulate we can check the timing here. Still we can say we can count the counters, but this is not the efficient way to check the delay. Okay, so I will look into if there is the option of checking how much delay is created. Okay. Let's go back and to the slide and understand how to generate a specific delay. Okay. So, for example, this is another example. In the another example, it says that write a C program to toggle all the pins of port B continuously with a 10 millisecond delay. Use a predefined delay function to use it in WinAVR. Okay. So for 4 megahertz, right on the top. So the frequency is 4 megahertz. Okay, this is utility delay. Okay, no, this is built-in function. They are using built-in function here. Okay, so this function is basically 1 millisecond delay function. Okay, so whatever you use inside this argument will create that amount of delay. For example, if you put 10 here, it will be a 10 millisecond delay. If you put 15 here, it will be a 15 millisecond delay. Okay? So this is built-in function. No need to dig out about this function. So this is another way of creating a delay. You can use a built-in function or you can create your own function. If you want to create your own function, you must know the clock frequency and then you generate certain number of iterations to create the delay. Okay. Are you programming in C? Okay.
So now this is completely different part. LEDs are connected to pins of port B. Write an LESC program that shows the count from 0 to FF to binary on the LEDs. So this is again same thing. DDRB, we keep increasing our number. Port A is equal to port B, and this will be a simple counter from 0 to 55. Okay, so FF basically shows all ones, and all ones become 255 number. Okay. Right answer to get a byte of data from port B and then send it to stack. Okay, this is very interesting. This is the first example we are using same port but as an input port. Okay, same port but we are using at an input port and both as input and output port. Okay, so what we are supposed to do, we are supposed to read a value from port B and then send the same value to port C. So port B will be input port and port C will be output port. Okay, so let's characterize it. Let's initialize it. So DDRB will be input port. That's why we have sent 0, 0. And C will be output port. That's why DDRC is 1, 1. FF means 1, 1. Okay, so once it is done, you create an infinite loop and then you read the value from pin register. Last time we discussed input register is a pin register, output register is port register. So we take the value from pin B and assign to the temporary register and then again assign the temporary register value to port C. And this is how you read it and again send it to port C. Clear? Clear, sir. Okay. Write in a C program to get a byte of data from port C. If it is less than 100, send it to port, otherwise send it. Simple program. Now we are using 3 ports. C is the input, B and D is the output port. Okay, and there is an infinite loop here. We are taking the input value from port C and assigning to the temporary variable, and condition is if value is less than 100, we are sending to port B, otherwise we are sending to port D. Clear? There's nothing to discuss about that. Okay. So Yes, far sir. examples we have done. That's basically we are using port as input port and how to configure it and how to configure as input port and how to read the value and how to write a value to the port. Okay, that's it. Five examples we have done, and 2 examples we have done. One example how to create a delay using our own function and how to create delay using built-in function. Okay, built-in function is simple. Built-in function is 1 millisecond delay. If you put argument 1, it will create 1 second delay. And how to create your own delay function? You have to look at the clock. You look at the iterations of the for loop, and then you have to multiply the iterations with the cycle. Each cycle duration that will be equal to the amount of delay. Okay, so this is very, very important. So far we have been using port, all the pins of port simultaneously. Like for example, there are 4 ports, port A, B, C, D, and each port has 8 pins. And we have been using whole port together. But it is not always the case we want to use whole port simultaneously. Sometimes we want to use single pins, sometimes we want to use 2 or 3 pins rather than using all 8 pins of a port. So how to read from a single pin and how to write to a single pin, it requires some different programming skill. Okay. So look at this program. Look at this program. This program is basically this is showing microcontroller view. Let's go to the next program. Okay. So next program says सर ये जो हम दे रहे हैं पोर्ट डी ई में जो अभी दे रहे हैं कि मतलब 35 पोर्ट ए में 0x35 ये क्या शो कर रहे हैं मतलब 04 हो गया तो 55 54 ये क्या पोर्ट्स में ये चीजें क्या डिफाइन कर रहे हैं this one you are talking about? यस सर ये जो चारों पोर्ट्स में मतलब ये वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं हाँ ये basically this is the way how to use a specific pin rather than whole port. ठीक है, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिक पिन को आप कैसे यूज। अच्छा, यहाँ पे
यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने बेसिकली सारे पोर्ट को यूज किया है, ठीक है। इसमें सारा यस ए सर। पोर्ट, बी पोर्ट, सी पोर्ट, डी पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल डेटा वहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस पे आते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल इज मोर क्लियर एग्जांपल यहाँ पे कि एक पिन को या दो पिन को कैसे यूज करें एज ए इनपुट या आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं ये एग्जांपल, दिस वन इज अगेन कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 054 है और ये एक्सक्लूसिव आर किसी नंबर के साथ एक्सक्लूसिव आर किया गया है, ठीक है। ये सेम एग्जांपल यहाँ पे इसमें बाइनरी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब सही है। क्या करना है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव समझें। ऑब्जेक्टिव ये है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू टॉगल ओनली बिट 4 ऑफ द पोर्ट। पहले हम क्या करते हैं, पूरे पोर्ट को बिट टॉगल कर रहे थे, अब सिर्फ उसकी फोर्थ बिट को टॉगल करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सारा प्रोसीजर सेम होगा, ठीक है। DDRB, ठीक है, हमने सारे पोर्ट को कर दिया, आउटपुट पोर्ट कर दिया। दिस इज अगेन इनएफिशिएंट वे, सारे पोर्ट को भी हमने करना नहीं था, हम इसको भी सेट कर सकते, मगर ये एक एग्जांपल में सारे पोर्ट का आउटपुट पोर्ट कर दिया। यहाँ पे आते हैं, जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, डेटा सेंड कर रहे हैं। डेटा सेंड हम कैसे कर रहे हैं, हमने कहा कि भाई पोर्ट बी इज इक्वल टू पोर्ट बी एक्सक्लूसिव आर, जो सिर्फ हमारी फोर्थ बिट है, ठीक है, ठीक है। दिस इज बिट नंबर 4, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4, आई डोंट नो व्हाई दिस बिट नंबर 4, दिस इज फिफ्थ बिट, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दिस इज फोर्थ बिट। इस फोर्थ बिट को हमने 1 कर दिया और बाकी सारे बिट्स को हमने 0 कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, एक्सक्लूसिव आर, आपको ऑपरेशन अगर याद हो, एक्सक्लूसिव आर क्या करता है, एक्सक्लूसिव आर करता है कि भाई जब आपकी दो अपोजिट वैल्यूज हों, तो जब तभी उसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू आता है, ठीक है। अगर ए 0 है और बी 1 है तो एक्सक्लूसिव आर 1 आता है, ठीक है। या ए 1 है बी 0 है तो फिर क्या कहता है, या अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे, तो एक्सक्लूसिव आर आपका फॉल्स आ जाता है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब आप एक्सक्लूसिव वार करेंगे, तो यहाँ पे जो इसकी जो 1 बिट होगी, जो इसकी जो पहले से जो 1 बिट होगी, उसके साथ जब आप एक्सक्लूसिव वार करेंगे तो उसकी वो बिट टॉगल हो जाएगी, ठीक है। सेट सेट बिट 4, फिफ्थ बिट ऑफ द पोर्ट की, ठीक है। इज दिस क्लियर कि एक्सक्लूसिव आर हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, टॉगल क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सर इसका अगर आउटपुट हमें देखना मतलब देखा जाए या कंसिडर किया जाए, तो हाँ, पहले जो मतलब टॉगल करेंगे पोर्ट बी के साथ, क्योंकि पोर्ट बी जो है हमारे पास उसमें जो है ना सारे वन वैल्यूज हैं, तो ये वन को जीरो से टॉगल नहीं करेगा तो नहीं, ये सारों में वैल्यूज। दिस इज डिफरेंट रजिस्टर, दिस इज डिफरेंट रजिस्टर। तो सर जब टॉगल करेंगे तो दो इनपुट तो हमारे पास होने चाहिए ना, क्योंकि सर हम जो एक्सक्लूसिव आर यूज कर रहे हैं तो वो टॉगल दूसरा किसके साथ करेगा? पोर्ट बी में कोई वैल्यूज तो हम असाइन कर नहीं, रहे होंगे ना। इनिशियली जीरो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। सारे जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उसमें कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हम इसको सिमुलेट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको सिमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इफ ऑलरेडी इट इज 0, देन एक्सक्लूसिव आर अगर 1 के साथ हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो 1 है और फिर उसके साथ एक्सक्लूसिव वार करेंगे तो फिर वो 0 हो जाएगी, ठीक है। सो कोई भी वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली टॉगल करेगी, यस ठीक सर। है। सो हम क्या करना चाहते हैं, हम DDRB यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है? सर स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने सिम्युलेटर वाला। ओके, अब आ रही है DDRB। इस सारे को हमने कर दिया है, से कब हमने इसको सारे को हमने आउटपुट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, पोर्ट बी इज इक्वल पोर्ट बी, ठीक है, एक्सक्लूसिव आर, और हमने बाइनरी वैल्यूज लिख दी हैं 0 बी, ठीक है। तो
this is 7th bit, 6th bit, and this is 5th bit. ठीक है, 0 0 0। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2। ठीक है, यही था हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अभी हमारी यहाँ पे कौन सी बिट है, हमारी 5th बिट है। ठीक है, ओके, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, सो वी आर डीलिंग विथ रजिस्टर बी हेयर। सो इसको हम अगर एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, so ddr this port b, right now port b has no value, so if we one second, don't do this. Okay, if you look at this one, this is the 5th bit. Okay, this is the 5th bit of the port B. So if you keep, this becomes 0 and this becomes again 1. Okay, so this is 5th bit turning into 1. ठीक है, अगर मैं इसका आपको लॉजिक समझाऊं, लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल आप समझें कि इनिशियली कोई वैल्यू 0 है। ठीक है, पोर्ट बी की इनिशियली वैल्यूज क्या थी, 0 थी। ठीक है, और आपने इसके साथ क्या किया, एक्सक्लूसिव आर किया 0 0 1 और आर 0 के साथ। ठीक है, यही हम करना चाह रहे हैं, एक्सक्लूसिव आर कर रहे हैं इनिशियल वैल्यूज के साथ। ठीक है, पोर्ट बी की इनिशियल वैल्यूज के साथ। अच्छा, बाकी तो सारी जीरोज हैं, सो नो नीड टू डिस्कस अबाउट, सिर्फ हम इस बिट की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बिट क्या है, 0 है। ठीक है, और ये बिट क्या है, 1 है। और 1 और 0 का आप एक्सक्लूसिव आर करेंगे, जवाब 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है, तो ये बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब 1 और 1 का एक्सक्लूसिव आर करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा, तो ये बिट 0 हो जाएगी। फिर से 0 और 1 का करेंगे, फिर ये बिट 1 हो जाएगी। So this is how it will perform toggling operation। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको चलाते रहेंगे तो ये टॉगलिंग ऑपरेशन यहाँ पे होता रहेगा। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने इसको पोर्ट को जो डायरेक्शन है वो सारे पोर्ट को असाइन कर दिया। ठीक है, इस पे हमने अभी तक नहीं गए, हम सिर्फ हमने ये सीखा है कि एक पिन पे टॉगल कैसे करना है। ठीक है, अब जाते हैं, स्क्रीन चेंज करते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल। वो ये एग्जांपल ये कहता है कि भाई चेक नंबर 5th नंबर बिट, इट इज हायर 750। ठीक है, हमने बिट नंबर 5 मॉनिटर करनी है पोर्ट सी की। ठीक है, पहले हम किसी एक पिन को आउटपुट सेंड कर रहे थे, अब हम एक किसी भी एक बिट को सेंस करेंगे या उसको रीड करेंगे। ठीक है, एज ए इनपुट यूज करेंगे। ठीक है, पहले में हमने एक पिन को आउटपुट किया था, अभी एक पिन को इनपुट करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, हमने
पोर्ट सी की जो 5th बिट है उसको एज ए इनपुट रिसीव करना है। अगर वो हाई हो जाती है तो हमने क्या सेंड करना है, 55 टू पोर्ट बी, अदरवाइज डबल ए टू पोर्ट बी। ठीक, सिंपल, हमने टॉगल करना है। ठीक है, अगर वो हाई हो जाती है तो हमने पोर्ट बी को टॉगल करना है, वरना टॉगल नहीं करना। ठीक, तो बाकी सारा प्रोग्राम सेम, DDR is equal to FF because it is a port B is output port, DDR-C is a input port, तो हमने इसको 0 कर दिया है। ठीक है, while loop। अब हम कैसे चेक कर रहे हैं, हम 5th बिट को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आर गेट यूज करेंगे। ठीक है, आर गेट से क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो हमारी 5th बिट होगी, 5th बिट के अलावा जितनी भी बिट्स होंगी, फॉर एग्जांपल चाहे वो 1 हो चाहे वो 0 हो, अगर उसको 0 के साथ एंड गेट कर देंगे तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अज्यूम करेंगे पिन सी में सारे 1 हैं। ठीक है, पिन सी इज इनपुट पोर्ट, इनपुट पोर्ट में सारी पिन से कोई ना कोई डेटा आ रही है, मगर हम इंटरेस्टेड हैं 5th नंबर पिन पे। ठीक है, तो अगर सारी डेटा को हम एंड कर देंगे इस डेटा से, तो बाकी सारी पिनें आपकी 0 हो जाएंगी, क्योंकि हम एंड ऑपरेशन कर रहे हैं बाकी सारी पिनों के साथ, तो वो सारी 0 हो जाएंगी। बाकी कौन सी पिन की डेटा बचेगी, 5th बिट वाली डेटा बचेगी। ठीक है, ये क्लियर है। या डू यू वांट मी टू यूज बोर्ड? हेलो, सर थोड़ा रिपीट कर दें, असल में मेरे पास थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है। अच्छा, इंटरनेट का इशू। ठीक है, वो लाइट चली गई है ना, तो वाईफाई बंद हो गया अभी, उस पे मोबाइल थोड़ा। अच्छा, ओके, अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अभी आ रही है आवाज? ठीक है, कैन यू सी दिस स्क्रीन? यस सर, विजिबल है। हाँ, तो अब हम चाहते हैं क्या है कि हम 4th नंबर पिन, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, 4th नंबर पिन से हम सिर्फ डेटा रिसीव करना चाहते हैं, बाकी पिनों को हम इग्नोर करना चाहते हैं। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सब पिन से डेटा आ रही है। ठीक है, पिन सी रजिस्टर है जिस पे डेटा आती है, और हम कहते हैं कि भाई पिन सी पे सब पे डेटा आ रही है। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, सब पे डेटा आ रही है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ पिन नंबर 5 से डेटा लें। तो हम क्या करेंगे, तो हम आर ऑपरेशन करेंगे, हम लिखेंगे 0 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, तो सर इसका एंड ऑपरेशन होगा ना सर? सही, एंड ऑपरेशन। ठीक है, एंड ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, एक्सेप्ट 4 नंबर पिन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो पिन सी की जो वैल्यू क्या बन जाएगी, वो पिन सी की फाइनल वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, तो अब जो भी डेटा यहाँ से आएगी वो डेटा रिटेन रहेगी, बाकी सारी डेटा इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू रीड, Yes, sir. यू रीड ए स्पेसिफिक पिन। किसी भी स्पेसिफिक पिन को रीड करना, फॉर एग्जांपल इसको रिसीव सॉरी ना करना हो, इसको करना हो, फॉर एग्जांपल इसको नहीं करना, आपने किसी और को करना है, फॉर एग्जांपल इसको करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 0 कर देंगे और इसको 1 कर देंगे। ठीक है, एंड ऑपरेशन सेम रहेगा, सिर्फ आप लोकेशन चेंज कर देंगे तो सिर्फ आपकी
थर्ड नंबर जो पिन होगी वो उसमें से डेटा आएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक पिन नहीं आप 2 पिन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको खत्म करके यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो सिर्फ इस पिन में से, थर्ड पिन में से और फोर्थ पिन दोनों में से डेटा आएगी, बाकी किसी भी पिन से डेटा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सारी पिन से डेटा आए तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पिन सी को रीड करें। ठीक है, ओके, वापस जाते हैं स्लाइड्स पे, स्लाइड्स पे, स्लाइड्स पे। ठीक है, अब यही प्रोग्राम फिर से देखें, हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं कि अगर पिन सी की जो 5th बिट है, जो फिफ्थ पिन है, उसमें से अगर डेटा 1 आती है, वो अगर हाई हो जाती है, सिर्फ उसी को रीड कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो हाई हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम पोर्ट बी में 55 भेजेंगे, वरना हम 00 वरना हम AA भेज देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। तो सिर्फ ये दिस इज द मेथड हाउ टू रीड अ सिंगल पिन। ठीक है, यहाँ पे हमने सीखा कि एक पिन को कैसे राइट करें। ठीक है, यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सीखा है कि एक पिन को टॉगल कैसे करें। ठीक है, राइट में बाद में बताता हूँ, यहाँ पे हमने सीखा कि टॉगल कैसे करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सीखा कि एक पिन को रीड कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि भाई डोर सेंसर इज कनेक्टेड टू बिट 1 ऑफ द पोर्ट बी। ठीक है, पोर्ट बी की जो बिट 1 है उसके साथ आपके साथ एक सेंसर कनेक्टेड है। ठीक है, एंड एलईडी इज कनेक्टेड टू बिट 7 ऑफ पोर्ट सी। ठीक है, राइट एन AVRC प्रोग्राम टू मॉनिटर द डोर सेंसर एंड व्हेन इट ओपन्स टर्न ऑन द एलईडी। जब भी डोर आपका खुल जाता है तो आप एलईडी को ऑन करते हैं। ठीक है, अब हमने लोकेशंस देखनी है। एक इनपुट जो है वो बिट सेंसर जो कनेक्टेड है वो बिट 1 पे कनेक्टेड है पोर्ट बी पे, और जो एलईडी कनेक्टेड है वो बिट 7 पे कनेक्टेड है पोर्ट सी की। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे गौर कीजिएगा। ठीक है, तो DDR-B हमने क्या कर दिया, हमने एंड ऑपरेशन कर दिया, इसको हम एज ए इनपुट पोर्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज बी पोर्ट इज इनपुट पोर्ट। ठीक है, हमने एंड ऑपरेशन करके सिर्फ सारी डेटा को सिर्फ बिट नंबर 1 को हमने 0 कर दिया, बाकी जो सारी डेटा थी उसको हमने जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी उसी पे छोड़ दिया। ठीक है, जो भी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी कोई भी है, सिर्फ हमने कॉन्फ़िगर किया बिट नंबर 1 को, क्योंकि बिट नंबर 1 कोई भी वैल्यू होगी, चाहे 0 होगी चाहे 1 होगी, इनिशियल वैल्यू, उसके साथ अगर आप एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब बिट नंबर 1 0 हो जाएगी तो ये एज ए इनपुट पिन कॉन्फ़िगर हो जाएगी। ठीक है, मैं अब पोर्ट की बात नहीं कर रहा, अब मैं पिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ पिन नंबर 1 इज इनपुट पिन ऑफ पोर्ट बी। अच्छा, अब हमें एलईडी कनेक्ट करनी है बिट नंबर 7 पे। ठीक है, सिर्फ पिन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इस पे 1 सेंड करना है, क्योंकि आउटपुट के लिए 1 कॉन्फ़िगर करना होता है। तो हम 1 कैसे सेंड करें, ठीक है, हम आर ऑपरेशन यूज करेंगे। ठीक है, जब हम फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करें पहले से 0 पड़ी हुई है, अगर 0 के साथ आर करेंगे 1, जब तब भी जवाब 1 आएगा, और अगर 1 पड़ा हुआ है तो 1 के साथ आर करेंगे, 1 को 1 के साथ आर करेंगे तब भी जवाब 1 ही आएगा। 1 ही आएगा। और बाकी जो 0 हैं वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, अगर 0 होगा तो 0 ही रहेंगे, अगर 1 हो जाएगा 1 होगा पहले से तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर पिन्स, वी आर ओनली इंटरेस्टेड पिन नंबर 7। ठीक है, सो आगे चल के हम चेक करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई पिन नंबर 1 को चेक करना है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई पिन नंबर 1 को चेक करें। ठीक है, ये वही ऑपरेशन है जो प्रीवियस में हमने किया था। पिन नंबर 1 को हमने चेक किया, हमने देखा कि उस पर जो भी वैल्यू है वो सिर्फ आ जाए, बाकी सारे इग्नोर हो जाए। हमने एंड ऑपरेशन यूज किया, बाकी सारे इग्नोर हो जाएंगे, सिर्फ पिन नंबर 1 वाली वैल्यू हमें मिलेगी। हमने वो रीड की, अगर वो वैल्यू हाई जाती है तो हमने क्या कर दिया, पोर्ट सी को हमने हाई कर दिया। ठीक है, पोर्ट सी की 7th बिट को हमने हाई कर दिया। ठीक है, अब ये देखें कि किसी भी पिन को 0 करना है, सिर्फ किसी पिन को, तो हम एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर किसी को 1 करना है तो हम आर ऑपरेशन कर रहे हैं। ये सिर्फ ये बात ध्यान में रखें। सही है। यहाँ पे हमने क्या करना था, हमने सिर्फ इस पिन को 1 करना था और बाकी सबको 0 करना था। ठीक है, मतलब 1 बिट नंबर 7 पे 1 सेंड करना है, बाकी पे 0 सेंड करना है।
बाकी पे जो भी वैल्यू है वो चली जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ हमने 1 इसको कर दिया, इसको और ऑपरेशन कर दिया, तो ये पोर्ट सी पे 1 चला जाएगा बिट नंबर 7 पे। एल्स क्या करना है, उस पे हमने 0 भेजना है, ठीक है। जब हमने 0 भेजना है तो हमने क्या कर दिया, एंड ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। अब ये समझ लें, जब हमने किसी चीज को सेट करना है, सेट किसको कहते हैं, सेट कहते हैं 1 सेंड करने को, ठीक है। सही। किसी भी पोर्ट को सेट करना है, किसी भी पोर्ट की एक पिन को सेट करना है तो हम आर ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक है। अगर किसी को रीसेट करना है तो हम एंड ऑपरेशन और 0 को यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, यस सर। आगे चलें? यस सर, श्योर। ठीक है, अभी मेरा एग्जाम है मास्टर्स का, कितना टाइम हुआ है, 2:30, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। अगेन सेम थिंग, फॉर एग्जाम्पल इस एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल में अगेन हमने पिन ही यूज करनी है, सारे पोर्ट यूज नहीं करना। अच्छा, ये कहता है कि भाई डेटा पिन्स ऑफ एन एलसीडी आर कनेक्टेड टू पोर्ट बी, पोर्ट बी के साथ डेटा पिन्स कनेक्टेड हैं, द इंफॉर्मेशन इज लेस्ड इनटू द एलसीडी व्हेनेवर इट्स इनेबल पिन गोज फ्रॉम हाई टू लो, इनेबल पिन इज कनेक्टेड टू पिन 5 ऑफ द पोर्ट सी, ठीक है। पिन नंबर 5 पोर्ट सी के साथ इनेबल कनेक्टेड है। अब इनेबल जिसके साथ कनेक्टेड होगा तो डेफिनेटली वो इनपुट पिन होगी, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है। राइट ए सी प्रोग्राम टू सेंड अर्थ इज बट वन कंट्री टू दिस एलसीडी, ठीक है। मतलब हमने रीड करना है, जैसे इनेबल हमारी एक्टिवेट हो जाएगी तो हम ये जुमला जो है, ये जुमला हम एलसीडी पे भेज देंगे, और एलसीडी कहाँ पे कनेक्टेड है, पोर्ट बी पे कनेक्टेड है, पोर्ट बी पे। क्लियर? सही है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो इनेबल सिग्नल है वो तभी एक्टिवेट होता है जब वो हाई से लो की तरफ जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो इनेबल सिग्नल है वो एज सेंसिटिव सिग्नल है, ठीक है। आपने डीएलडी पढ़ी है, आपने आपको पता है कि एज सेंसिटिव सिग्नल्स और लेवल सेंसिटिव फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब ये जो एलसीडी होती है, ये एलसीडी, ये इनेबल जो सिग्नल है ये बेसिकली एज सेंसिटिव है। मतलब हमें सिर्फ हाई चेक नहीं करना या लो चेक नहीं करना, हमने मेक श्योर करना है कि ये हाई टू लो जा रहा है, ठीक है। मतलब हमें हाई भी चेक करना है, लो भी चेक करना है। जब ये हाई टू लो जाएगा तब हम ये जो जुमला है, ये सेंटेंस है, हम पोर्ट बी पे भेज देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा इनेबल कहाँ पे कनेक्टेड है, इनेबल कनेक्टेड है पिन नंबर 5 पे। तो पिन नंबर 5 को इनपुट करना है, तो हमने क्या किया कि पोर्ट बी जिस पे एलसीडी की डेटा कनेक्टेड है उसको हमने आउटपुट कर दिया, और पिन नंबर 5 पे हमने इनपुट कर दिया। हमने इनपुट कैसे किया, ठीक है, हमने इसको इनपुट ऐसे किया, अच्छा ये इनेबल पिन हम वहाँ पे वो कर रहे हैं ना, तो इनेबल सॉरी इनेबल इज इनपुट फॉर द एलसीडी, ठीक है। फॉर माइक्रो कंट्रोलर इट इज आउटपुट, ठीक है। इनेबल इज आउटपुट फॉर माइक्रो कंट्रोलर बट इनपुट फॉर द एलसीडी, ठीक है। आउटपुट से निकल, माइक्रो कंट्रोलर से निकल रही है और इसके पास जा रही है, एलसीडी के पास जा रही है, ठीक है। सो दिस मस्ट बी ए आउटपुट पोर्ट, ठीक है। यहाँ से इनेबल जनरेट करना है हमने, ठीक है। तो इसको आउटपुट करना है तो डेफिनेटली 1 सेंड करना होगा। 1 सेंड करने के लिए हमने बिट नंबर 5 को 1 कर दिया है, बाकी सबको 0 और आर ऑपरेशन कर दिया। तो बिट नंबर 5 कॉन्फ़िगर होगी एज आउटपुट, ठीक है। अब हमें काउंटर जनरेट करना है, हमें पता है कि इसमें कितने लेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल 28 लेटर्स हैं, ठीक है, इस जुमले में, ठीक है। तो हमने काउंटर डिजाइन किया 0 से लेकर 28 तक, ठीक है। हमने कहा कि भाई हर एक काउंटर में, हर एक इटरेशन में उस इंडेक्स में से आप वो लेटर उठाएं, पहले टी उठाएं, फिर एच उठाएं, फिर ई उठाएं, फिर वो आप किसको असाइन कर दें, पोर्ट बी को असाइन कर दें, ठीक है। अब वो पोर्ट बी को असाइन हो गया, ठीक है। अब जब तक वो वहां पे नहीं जाएगा, जब तक वो एलसीडी पे डिस्प्ले नहीं होगा, जब तक आपकी इनेबल एक्टिवेट नहीं होगी। और इनेबल कैसे एक्टिवेट होती है, हाई टू लो, ठीक है। अब इनेबल को एक्टिवेट करने के लिए हमने इनेबल हाई भेजना है और फिर हमने लो भेजना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने पोर्ट सी की 5th नंबर बिट को हाई कर दिया,
ठीक है। और उसके बाद हमने पोर्ट सी की 5th बिट को लो कर दिया, ठीक है। हाई करने के लिए हमने आर ऑपरेशन यूज किया, लो करने के लिए हमने एंड ऑपरेशन यूज किया। सही है सर। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। ये हम एग्जांपल, मेरे ख्याल में हम लैब में ये एग्जांपल करेंगे, एलसीडी वाला एग्जांपल जिसमें हाई टू लो एलसीडी को चाहिए होता है, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ये कहता है कि बिटवाइज ऑपरेशन इन सी, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेशन सी में कैसे होते हैं? एंड इशू एन आस्की कैरेक्टर टू पोर्ट बी, ठीक है। राइट एन सी प्रोग्राम टू रीड पिन नंबर 1 एंड 0 ऑफ पोर्ट बी एंड इशू एन आस्की, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है, सेम कोड, बस सिंपल हमने हमारे जो क्या कहते हैं, हमारी कंडीशंस जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, तो हम कहते हैं कि भाई दो पिन्स को रीड करो, ठीक है। और दो पिन्स के जो भी कॉम्बिनेशन हो, दो पिन्स के 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। 0 0 सही है। 0 1 1 0 1 1, 1 ठीक है। 0। यस और सर। हर कॉम्बिनेशन से अगर वो 0 0 का कॉम्बिनेशन बनता है तो आउटपुट पे 0 भेजो, अगर 1 का सही है। कॉम्बिनेशन बनता है तो 1 भेजो, 2 का बनता है तो 2 भेजो, ठीक है। ठीक दिस है इज सर। क्लियर, सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक है। अब हमने यस क्या सर, करना है, बिल्कुल। हमने पिन नंबर 1 और पिन नंबर 0 को रीड करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पोर्ट बी की सिर्फ ये 2 पिन है, ठीक है। 1 और 0। DDR बी की सिर्फ हमने इस 2 पिनों को हमने कॉन्फ़िगर करना है एज इनपुट। जब 0 सेंड करना होता है हम एंड गेट यूज करते हैं और जीरोस यूज करते हैं, ठीक है, जब हमने एज सही है। इनपुट कॉन्फ़िगर करना होता है। तो हमने यहाँ पे 0 0 लिख के बाकी सारे 1 कर दिए, एंड कर दिया, तो ये इसकी दो जो पिन्स होंगी वो कॉन्फ़िगर हो जाएंगे एज इनपुट। और DDR बी हमने सिंपल आउटपुट रखना है, ठीक है, उस पर डेटा सेंड करनी है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने पोर्ट बी पे जो भी डेटा है, ठीक है, वो हमने रीड की, ठीक है। अब पोर्ट बी की जो डेटा हम यहाँ से रीड कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी डेटा रीड कर रहे हैं, ठीक है। ये इस चीज को समझिएगा। अब ये पिन बी इज 8 बिट रजिस्टर, वो सारी डेटा हमने z एज ए टेम्पररी वेरिएबल उसको असाइन कर दी। अब z में से सही है। हमें वी आर ओनली इंटरेस्टेड दीज 2 बिट्स, ठीक सही है। है सर। तो हमने एंड ऑपरेशन यूज किया, बाकी सबको 0 कर दिया, इग्नोर कर दिया, सिर्फ ये वाली 2 बिट्स थी इस z में, वो हमने यूज कर ली। z अपडेट हो गया, z में अब सिर्फ 2 बिट्स हैं, ठीक है, बाकी सारी मास्क हो गई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मास्क कर देना, ठीक है। अब ये एंड सही है सर। मास्किंग हो गई। उसके बाद ये जो स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट क्या करेगी, उसमें वैल्यूज को रीड करेगी। अगर वो वैल्यू 0 0 है तो पोर्ट बी पे 0 जाएगा, अगर वो 0 1 है तो 1 जाएगा, अगर वो 1 0 है तो 2 जाएगा, अगर वो 1 1 है तो 3 जाएगा, 3 जाएगा। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मतलब ठीक समझ है, में आ गया इस अकॉर्डिंग एग्जांपल टू। को, इस एग्जांपल में थोड़ी सी ग्लिचेस थी, ठीक है। इस एग्जांपल में, इस 100 मिली एग्जांपल, डिले में। हाँ, इस एग्जांपल में थोड़ी सी ग्लिचेस थी। एक ग्लिच ये है कि दिस स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक है, दिस इज नॉट 100 मिलीसेकंड, दिस इज इन माय 10 ओपिनियन मिली दिस इज सेकंड। 10 मिलीसेकंड, ठीक है। और सही दूसरा है सर। इसमें ये है कि ये हमने इसको सिमुलेटर पे टेस्ट नहीं किया, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं देखूंगा अगर कोई ऑप्शन है जिसमें हम ये वेवफॉर्म जनरेट कर सकें, या ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें हम ये डिले चेक कर सकेंगे, डिले ये कितना जनरेट होगा, ठीक है। सही है सर। ठीक है। और इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में फ़र्क ये है कि इस एग्जांपल में हम खुद अपना फंक्शन जनरेट कर रहे हैं डिले क्रिएट यस करने सर। के लिए, और ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। सही है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम ओके सर। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को, इंशाल्लाह फ्राइडे को स्केड्यूल करेंगे।